और वो करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का, जो कि बंगाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज से एक महीने पहले 9 अगस्त को बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ में रेप और उसकी निर्मम हत्या की घटना जो सामने आई थी, उसके बाद से लगातार उबाल देश भर में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई इस मामले पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना के बाद स्वतः संज्ञान लिया था और फिर से बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस को एक तरीके से फटकार लगाई गई है। उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी निष्ठा पर कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच में राजनीतिक तौर पर भी यह मामला लगातार गरमाया हुआ है। भाजपा ने आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके इस्तीफे की मांग की है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की मांग भी की है, ताकि पूरा सच बाहर आ सके और पीड़िता को न्याय मिल सके। कोलकाता दुष्कर्म और निर्मम हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सुनाई खूब खरी खोटी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने चालान के बिना पोस्टमार्टम करवाने पर किए सवाल। भाजपा ने की ममता बनर्जी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन को बताया षड्यंत्र। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले में ममता बनर्जी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने आज दूसरे दिन की सुनवाई में भी पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। अदालत ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि फिर कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई। खुद चीफ जस्टिस ने चालान के बिना पोस्टमार्टम करवाने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पुलिस की तरफ से दिया जाने वाला चालान मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना चालान के पोस्टमार्टम हुआ? मामले में ममता सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर कई बार फंसते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की निजता और गरिमा का सम्मान का ख्याल रखा जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी डेड बॉडी की तस्वीर हटाई जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। अदालत ने बंगाल सरकार से आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे, तो वहीं सीबीआई ने भी कोर्ट को बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हड़ताली डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा। सीजीआई ने कहा कि अगर वो 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बंगाल सहित पूरे देश में लगातार लोग मांग कर रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले स्थल पर लोगों ने देखा और पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच कोलकाता के आरजीकर घटना को लेकर भाजपा ने राज्य की ममता सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या ये सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट। दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। शर्म की बात है कि आज जब ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो उल्टा वो दोषारोपण कर रही है। वो बता रही है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले फिर से एक बार ममता बनर्जी वही कर रही है कि किसी और पर दोष मढ़ो। कोलकाता में जारी विरोध प्रदर्शनों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और कुछ वामपंथी दलों पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी को समय समय पर बंगाल के हालात के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इस बीच भाजपा नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कई टीएमसी पार्षदों के नाम पोस्ट किए और उन पर उत्तर 24 परगना जिले के नौहाटी में रविवार रात प्रदर्शनकारियों की पिटाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी बैकफुट पर है और इस तरह के हथकंडे जन आंदोलन को अस्थिर करने की उनकी हताशा को उजागर कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा।
कोलकाता और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही हैं और उनके अपने ही सांसद और विपक्ष ने कोलकाता रेप केस पर हो रही सियासत को लेकर राज्य सरकार और ममता बनर्जी के सियासी रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों के सामने एक बार फिर से कहीं ना कहीं बंगाल सरकार निरुत्तर नजर आई है। क्या है पूरा मामला, आज किस प्रकार से घटनाक्रम रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।